हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 10th का आपके लिए तीसरा वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूं। बच्चा, इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज आपका 3.1 समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोगों का एक नया एक्सरसाइज होगा, आपका एक्सरसाइज 3.2। तो पहले हम लोग 3.2 में जो भी आपका थ्योरम्स यूज होते हैं, जो भी आपका फार्मूला यूज किया जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिएगा। बेटा, मान लो मेरे पास दो समीकरण है। एक आपका a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यह समीकरण नंबर 1 है। और मेरे पास एक दूसरा समीकरण है a2x b2y प्लस c2 बराबर यह भी 0 है। समझिए, आराम से समझिएगा। तो इसमें कंडीशंस निकाला जाता है अनुपात करके, ठीक है। आइए, क्या कंडीशंस निकाला जाता है? सबसे पहला कंडीशंस निकाला जाता है बच्चे आपका कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ऐसी स्थिति में आपका क्या कंडीशंस बनते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक मैं बात करूंगा। ऐसी स्थिति में यदि मैं हल का बात करूं तो हल जो होगा अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब होता है बच्चा सिर्फ एक हल। मतलब x का मान आपका कुछ ना कुछ फिक्स होगा, एक हल। समझ रहे हैं? चलिए अब आ जाओ आगे। ऐसी स्थिति में हम लोग जो ग्राफ खींचेंगे बच्चा, ग्राफ या तो आपका हल हो गया। आप चाहें तो यहाँ कंडीशंस निकाल सकते हैं। यहाँ आप हल लिख लीजिएगा। यहाँ आपका अनुपात है और इधर आपके पास अब ग्राफ का बात करते हैं। तो बच्चा, ग्राफ जो होंगे, ग्राफ होगा आपका प्रतिच्छेदी। मान लो यह मेरे पास x एक्सिस है और ऊपर वाला मेरे पास यह y एक्सिस है। तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होने का मतलब है कि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। मतलब यह समीकरण का ग्राफ जो आप बनाओगे, यहाँ आपका यह प्रतिच्छेद करेगा। दूसरा कंडीशंस हो गया। इसमें अब एक और कंडीशन है संगत और असंगत का। तो बच्चा, जब देखिएगा कि कुछ ना कुछ हल है, तो हल होने की स्थिति में वह समीकरण आपका संगत होगा। ध्यान रखेंगे, मैंने क्या लिखा आपका? संगत। देखिएगा, चलो दूसरा कंडीशंस है हमारा कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यदि ऐसा हुआ तो क्या होंगे? यहाँ आपका अनेक हल होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, अनेक हल। ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ होगा बच्चा आपका संरेखी। संरेखी का मतलब यहाँ आप लिख लीजिएगा प्रतिच्छेदी। यहाँ ग्राफ आपका क्या बना? प्रतिच्छेदी। संरेखी का मतलब है कि यदि मेरे पास यह एक ग्राफ है, इसमें एक समीकरण का यदि मैं ग्राफ खींचूंगा तो ऐसा खिंचाया ना, तो दूसरा समीकरण का भी ग्राफ जो है आपका इसी पर खिंचाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं संरेखी, याद रखिएगा। चलो, ये भी हो गया आपका। और कंडीशंस में यदि बात करूं संगत की असंगत, हल तो मेरा है, तो हल है तो यह आपका बनेंगे संगत। एंड लास्टली केसेस, ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2। कई बार बच्चे को यह लगता है कि सर ये क्या बतला रहे हो, हमें तो पकड़ कुछ नहीं आना है। तो अभी जब मैं आपको इक्वेशन सॉल्व करवाऊंगा तब पकड़ में आएंगे। अभी कैसे आएगा तुमको? चलिए यहाँ तुम देखो, इसमें अगर जब मैं हल का बात करूं तो इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। चलिए, एंड आपका इसमें ग्राफ का यदि मैं बात करूंगा तो ग्राफ हमारे पास इसमें समांतर होंगे। यहाँ देखिएगा ध्यान से, अगर आपने इसमें ग्राफ खींचा तो एक समीकरण ऐसा बना आपका, दूसरा समीकरण इसके समांतर बनेंगे। तो ग्राफ आपका होंगे समांतर। और यदि मैं हल का बात करूं उधर संगत असंगत वाला केसेस, तो यह होगा हमारा असंगत। क्या होगा? असंगत।
तो यह था आपका जो रैखिक समीकरण होते हैं उसके अनुपात का तुलना करने के बाद जो आपका नियम शर्त होते हैं वह चीज़ मैंने समझाने का प्रयास किया। यह चीज़ यदि आपने समझ लिया, इसको आपको याद रखना है। याद रखोगे तो चैप्टर्स आपका 3.2 ऐसे ही उड़ जाना है, याद नहीं रखोगे तो चैप्टर्स नहीं उड़ेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो सबसे पहला काम है कि इसको आप नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे और आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि इस एक्सरसाइज के प्रश्न भी कितने आसान हैं। ठीक, आ जाओ। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने इसको लिख लिया होगा। अब एक्सरसाइज हम लोग 3.2 के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ भी वही कंडीशंस बोल रहा है कि कुछ भाषा वाला सवाल दिए गए हैं, उसको आप ग्राफीय रूप में निरूपित कीजिए। मैंने सिखाया था, पहले भी बोला हूँ मैं कि अभी मैं ग्राफ नहीं खींचूंगा और आपके एग्ज़ाम हॉल में कभी पूछेंगे भी नहीं कि भाषा वाला क्वेश्चंस है इसका आप ग्राफ खींचो। तो मुझे यह क्वेश्चंस जो आप देख रहे हो 3.2 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस, सेकेंड नंबर क्वेश्चंस खास करके, यह सेकेंड नंबर प्रश्न आपका बिहार बोर्ड एक बार प्रश्न नंबर या में पूछ चुकी है। प्रश्न नंबर या में, वो भी डायरेक्ट भाषा में। तो इसलिए हम लोग भाषा में करने वाले हैं, इसका भी ग्राफीय निरूपण हम लोग नहीं करेंगे। जब मैं ग्राफ बतला दूंगा आपको तो समीकरण तो निकालने आपको ऐबे करता है, उसके बाद आप ग्राफ खींचते रहिएगा। समझ रहे हैं? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चा। आपका आज हमारा है प्रश्नावली 3.2। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न देखो ध्यान से, क्या कह रहा है फर्स्ट प्रश्न, और इसको समझो आराम से, और उसके बाद मैं इसको बनाऊंगा। ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन है हमारा, देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं यहाँ हल लिखता हूँ कि कक्षा 9th के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिया। ठीक, चलो। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मान लो लड़कों की संख्या आपका 4 है तो लड़कियों की संख्या 8 होना चाहिए, 4 अधिक है। मान लो आपका लड़कों की संख्या 6 है तो लड़कियों की संख्या 10 होगी। लेकिन इसको मैं ऐसे थोड़ी बनाऊंगा, देखिएगा ध्यान से। तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए मानते हैं, माना लड़कों की संख्या, आप पहले लड़कियों की मान सकते हैं, आपकी इच्छा है। लड़कों की संख्या मैंने मान लिया x, और लड़कियों की संख्या मैंने मान लिया y। यहाँ देखिए ध्यान से, एकदम मैं अस्थिर से बताऊंगा। अब देखो प्रश्न से क्या बोला गया है। प्रश्न से सबसे पहली बात बोला गया है कि लड़का और लड़की दोनों मिल के जो है उनकी संख्या है x + y बराबर 10, मतलब 10 विद्यार्थी हैं। एक तो यह कंडीशंस हो गया। दूसरा कंडीशन में इन्होंने बोला कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब है। ठीक है, मतलब किसकी संख्या? लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या आपने कितना माना था? तो y माना था, y लिख लो। लड़कों की संख्या कितना माना था आपने? x लिख लो। इससे आपका 4 अधिक है लड़कियां, यह समीकरण नंबर 2 कह सकते हो आप। अब इसी को मैं सॉल्व करूंगा, तो कैसे सॉल्व करने का तरीका है, तो यहाँ मैं इसको बच्चा प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करूंगा। मतलब y का मान डायरेक्टली मैं रखूंगा समीकरण 2 में, तो इससे हमको x का मान मिल जाएगा, और पुनः उसको मैं समीकरण 2 में रखूंगा तो हमें y का मान मिल जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? एकदम कोई भारी भरकम चीज़ है भी नहीं किया है। मैंने आपका यह जो समीकरण निकालने का समझाने का तरीका बतलाया है, इसको यदि आपने समझ लिया तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में आपको कहीं भी दिक्कत होंगे। आइए ध्यान दीजिए। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिखूँगा? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो
तो एक में रखूँगा तो एक नंबर पहले समीकरण मुझे लिख लेने दो, लिख लिया। अब y का मान इसमें x+4 है, मतलब जहाँ y है ना उस y के हिस्से में आपको लिखना पड़ेगा x+ कितना 4, क्योंकि y का मान इतना है। तो x+4 लिख लीजिए बराबर 10। तो यह बन जाएंगे आपके पास 2x + 4 बराबर 10, और यही चीज़ लिखोगे आप 2x बराबर 10 - 4, तो यह बन जाएंगे 2x बराबर 6। तो x का मान हमारा क्या हो जाएंगे 6/2 मतलब 3। इसका मतलब यह जो आपने x निकाला लड़कों की संख्या है। किसकी संख्या है बच्चे? आपका x आपका लड़कों की संख्या। लेकिन अभी तो काम नहीं चलेगा। अब क्या करो कि इसको आप समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकती हो, आपकी इच्छा है। मैं रखूँगा 2 में ताकि मुझे फट से निकल जाए। तो यहाँ देखो ध्यान से, y का मान नहीं, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 यह वाला है नीचे वाला, देखिएगा ध्यान से समझने का प्रयास करो। y बराबर मेरे पास x+ 4 है। तो हमको ज़रा बताओ कि x का मान तुमने क्या निकाला है? आप बोलोगे सर x का मान तो हमने 3 निकाला है, तो यहाँ 4, तो यह बन जाएगा y बराबर 7। इसका मतलब क्या हुआ हमारा, बताओ मुझे। आप बोलोगे अतः लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या कितना, बोलो 7। आप इस जगह नीचे में लिखिएगा, मैं बगल में लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ लिखिए अतः लड़कों की संख्या आपके पास आया 3 और लड़कियों की संख्या वो हो गया 7, ठीक है। तो यह 5 नंबरिया में पूछे जाते हैं। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे सर किताब में तो बोला है ग्राफीय विधि से, आपने इसे किसे बता दिया? मैं जिससे बता रहा हूँ चुपचाप ध्यान से देखो। जब मुझे जो बताना होगा तब मैं उसको बतलाऊँगा, समझ रहे हैं। मुझे पता है कि बच्चे को किस टाइम में क्या देनी चाहिए। जैसे एक डॉक्टर को पता रहता है ना कि आपका पेशेंट का इलाज कैसे करना है, किस टाइम में कौन सा टॉनिक देना है, उसी प्रकार से हमें भी पता है कि आपको किस टाइम में कौन सा सवाल किस तरीके से बतलाना है। इस बात का आपको हर हमेशा ना फिक्र होके चलनी है। जितना मैं पढ़ाऊँ चुपचाप उसको कवर करते चले जाओ। पहले इसको आप नोट करें, फिर मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ूँगा, मतलब क्वेश्चन नंबर आपका 2, ठीक। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो भी एकदम बिल्कुल आसान है। आपने पिछला एक्सरसाइज तो बनाया होगा 3.1, तो 3.1 यदि आपने बनाया है तो मुझे नहीं लगता है कि यह जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूँ उसमें आपको किसी तरह का कोई परेशानी होगा, बिल्कुल भी नहीं होंगे और होना भी नहीं चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए कि होना ही नहीं चाहिए आपको परेशानी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात बच्चा, आप इसको हल लिख लीजिएगा आराम से, और देखो यहाँ ध्यान से पूछ क्या रहा है आपसे। बोल रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, याद रखिएगा। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल और एक कलम का कीमत निकालनी है आपको। जो निकालने के लिए बोला जाएगा उसी को हम मानते हैं। माना पेंसिल की कीमत या मूल्य भी मान सकते हैं, मान लो x रुपया, और उसके बाद कलम की कीमत मान लो y रुपया, ठीक है। अब देखो प्रश्न से क्या कहा है इन्होंने। प्रश्न से बोला है कि 5 पेंसिल, अब बताओ एक पेंसिल का कीमत x रुपया है तो 5 पेंसिल का कीमत हमारे पास 5x हो जाएंगे। उसके बाद कलम की कीमत y रुपया है, 7 कलम तो मतलब 7y हो जाएंगे, और दोनों मिला करके उनको पे करना पड़ रहा है 50 रुपया। यह बन गया कंडीशंस 1। एकदम बिल्कुल आस्ते से समझने का प्रयास करो। पुनः उन्होंने क्या किया है, आप पुनः कैसे लिख सकते हैं इस जगह लिख लीजिएगा। उन्होंने बोला कि मैं फिर बाद में 7 पेंसिल
मतलब 7 पेंसिल मतलब 7x, और फिर 5 कलम मतलब 5y, बराबर उन्होंने दिया कितना 46 रुपया। यह समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। अब इसी को हल करना पड़ेगा। तो हल करना पड़ेगा तो मैं बच्चा विलोपन विधि ही अपनाऊंगा, एलिमिनेट्स करूंगा और जो मान आएगा तो उससे में रख देना है। आने वाले समय में प्रतिस्थापन विलोपन सब बताऊंगा, अभी जो बता रहा हूँ चुपचाप देखो। तो मैं क्या करूंगा, इसे करने के लिए मैं शुरुआत वाले को बराबर करूंगा। तो शुरुआत वाले को बराबर करने के लिए यहाँ 7 है ना, इसको आप 7 से गुना कीजिएगा। यहाँ 5 है ना, इसको आप 5 से गुना कीजिएगा। चिन्ह तो दोनों का प्लस प्लस है, तो मतलब घटाने पर। तो यहाँ लिखो आराम से आप कि समीकरण 1 को 7 से तथा 2 को 5 से गुना कर घटाने पर, गुना कर घटाने पर। तो मैंने यह चीज़ लिख लिया। अब आइए घटाया जाए इसको, देखिए कितना अस्थिर तरीके से यह निकल जाता है। एकदम बिल्कुल अस्थिर से आपको समझनी है, घबराने तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं कि डर गए कि ये क्या निकाल रहे हैं, मुझे तो पकड़ नहीं आ रहा है। अभी स्टार्टिंग है, इसलिए मैंने बोला कि आप चुपचाप सिर्फ समझते चले जाओ। आ जाओ ध्यान से। तो गुना करके घटाऊंगा, तो 7 से गुना जब इसमें करूंगा तो ये 7 पचे 35x हो जाएंगे, और फिर सती सती आपका 49y हो जाएंगे, और फिर आगे आपका 7 पचे 35 मतलब 350 हो जाएंगे। इसमें भी गुना करो, 7 पचे 35x, फिर आपका पचे 25y, बराबर अगर जब मैं बात करूं तो 6 पंचे 30 और 4 पंचे आपके पास 20, 20 3 23। आइए यहाँ माइनस माइनस माइनस, घटाने पर क्या हो तो माइनस देना ही पड़ेगा। यह वाला तो गया काम से। 49 में 25 जब घटेगा तो बच्चा ये 24y आएंगे, और 350 में यदि आप 30 घटाओगे, 230 घटाओगे तो कितना मिलेगा 70। इधर हो गया 300 पूर्ण में, उधर 50, 70 50 कितना हो गया आपका 120। आ जाओ, घटाने का तरीका सीखो, या ऐसे भी कर सकते हो। 0 में 0 0 गया, 5 में 3 गया 2, उसके बाद 3 में 2 गया 1। चलो y का मान मुझे बताओगे तो 120 बटे 24, तो 24 पंचे होता है 120। चलो y का मान हमारा 5 आ गया। चलो ये तो हो गया मेरा खेल खत्म। तो मैंने पेंसिल का कीमत माना था x, इस बात का ध्यान रखना, और कलम का कीमत माना था y। चलो अब पेंसिल का भी कीमत निकाल लेते हैं, तब जाके आता वाला कैसे लिखेंगे। यहाँ लिखता हूँ y का मान समीकरण आप जिसमें रखने की इच्छुक हैं रख दीजिए। इसमें मैं 1 में ही रखता हूँ, 1 में रखने पर। तो 1 में यदि मैं रखता हूँ y का मान, अब देखो 1 नंबर मैंने मिटा भी दिया आपके पास, यहाँ है मैंने लिख लेना है पहले 5x प्लस 7y बराबर मेरे पास कितना था 50 ना, हाँ 50 ही था। चलिए लिख लिया मैंने, अब बैठाता हूँ। तो आप अगर इसमें रखिएगा मान y का तो क्या आपको मिलेंगे बताओ मुझे। आप बोलोगे सर 5x आपके पास ठीक है, 7 y का मान तो आपके पास 5 है, 50 रख लो। यहाँ आपके पास 5x प्लस 35 बराबर 50, यह बन जाएंगे आपके पास 5x बराबर 50 माइनस 35, तो यह बन जाएगा आपके पास 5x बराबर, घटाइए आपके पास कितना बन गया आपके पास 15। तो x का मान हो गया आपके पास 15 बट्टे 5, तो मतलब x का मान आपके पास 3। ठीक है। चलो यह हमारे पास क्या क्या निकला बताओ मुझे। पेंसिल का कीमत 3 रुपया और कलम का कीमत 5 रुपया। और ऐसे भी तो आप जानते हैं ना कि कलम आपका महंगा होता है, तो यह आपका सही तरीके से सही बात बोल रहा था, ये याद रखिएगा। तो अतः पेंसिल का कीमत, पेंसिल का कीमत, तो पेंसिल का कीमत हो गया आपके पास 3 रुपया, और कलम का कीमत हो गया आपके पास 5 रुपया। ठीक है। और यह प्रश्न आपका 25 नंबर में पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, तो भाषा वाला मैंने कंप्लीट किया।
अब आते हैं आगे। आगे के क्वेश्चंस अब आसान ही होंगे। थोड़ा सा इस चैप्टर्स में यदि बात करूं मैं, भाषा वाले क्वेश्चंस में ही समय लगते हैं, बाद बाकी अदर क्वेश्चंस बनाने में कोई समय नहीं लगता है बच्चे को, फटाफट आता है उड़ाता है, आता है उड़ाता है। लेकिन आप थोड़ा सा अस्थिर से बनाइएगा, खाली उड़ाने से क्या होगा है, समझ में भी आना चाहिए। अब जब समझ में नहीं आएगा तो फिर पढ़ा हुआ कोई काम का ही नहीं। आइए ध्यान दीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखा जाए और समझा जाए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 जो है कह रहा है कि जो समीकरण दिए हुए हैं उसमें आपको बतलाना है कि कौन प्रतिच्छेदी है, कौन आपका समांतर है और कौन आपका संपाती है। इस बात का आपको देख लेनी है। तो 2 नंबर का 1 नंबर एनसीईआरटी बुक आप खोल के रखो तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। ठीक है, आ जाओ। तो 2 नंबर का 1 नंबर जो समीकरण दिया है मैं उसको बनाने चल रहा हूँ, हल। तो 1 नंबर समीकरण हमारे पास दिया हुआ है 5x माइनस 8y, 8y नहीं 4y है। ठीक है, चलो, प्लस 8 बराबर 0। यह 1 नंबर समीकरण है और ऐसे ही लिखेगा जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ अभी आपका। चलिए, अगला समीकरण है 7x प्लस 6y और माइनस 9 बराबर 0। यह मेरे पास 2 नंबर समीकरण। अब देखिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात, मुझे a1 का मान बता दो 5, b1 का मान -4, c1 का मान बचा 8। यही निकालाता है x के बगल वाला a1, y के बगल वाला b1 और लास्ट वाला जो होंगे आपके पास c1। इधर वाला भी बता दो मुझे। a2 का मान 7 बताओ मुझे, b2 का मान 6, c2 का मान -9। अब मुझे रेशियो निकालनी है तो पहला निकालता हूँ a1/a2। तो a1/a2 मतलब 5/, बोलिए कितना, 7। यह निकाल लिया मैंने। अब मैं दूसरा निकालने जाता हूँ b1/b2। तो b1 का मान हमारे पास है -4 और यहाँ आपके पास b2 का मान है 6। ठीक, तो अब बताओ मुझे ज़रा सा, कटाओगे 2 यहाँ 3, इसका मतलब यह मेरे पास जो आया, आने वाले समय आगे लिख सकते हैं, तो यह आया -2/3। रुक जाओ, यदि बराबर होगा तो आगे बढ़ेंगे, बराबर नहीं होगा तो उसी जगह आपको रुक जानी है। समझ रहे हैं ना। चलिए, तो यह तो मेरा बराबर है भी नहीं किया है, बोलो क्या है, बराबर है क्या? चलो, नहीं है बराबर, आपका समीकरण भी यही है, एकदम एक्यूरेट। चलिए, तो आप बोलेंगे कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। ठीक है, इस जगह लिखिएगा। अब मतलब जब बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी होते थे, मैंने पीछे ही बतलाया है आपको। तो यहाँ लिखिएगा, अतः समीकरण प्रतिच्छेदी होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे। एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है, देखने के साथ एग्जामिनर्स भी सोचे हाँ बच्चा ने कुछ बनाया है। अब ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख करके आगे आपका और नंबर मिले आपको 0, ऐसा काम नहीं करेंगे आप। चलो, मैंने 1 नंबर तो बतला दिया। अब आइए सेकेंड नंबर इक्वेशंस देखते हैं। तुम कहोगे सर अब छोड़ दो, मैं तो खुद बना लूँगा। आप होशियार हैं, मुझे भी पता है, लेकिन मेरा काम तो है बताना, तो मैं बताऊँगा ही बताऊँगा। आप मेरे साथ में बनाओ। यदि आपको ऐसा कॉन्फिडेंस लग रहा है कि मैं तो बना लूँगा, अब तो बना लूँगा, तो मेरे साथ में बनाओ और मैच करो, देखते हैं कितना होशियार हैं आप भी, आपको भी पता चल जाएगा। चलो, 2 नंबर का 2 नंबर समीकरण देखा जाए तो 9x प्लस 3y और प्लस 12 बराबर दिया है 0। यह मान लो 1 नंबर समीकरण। ठीक, 2 नंबर समीकरण में हमारे पास दिया है 8x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। यह मान लो 2 नंबर समीकरण। आ जाओ, देखो ध्यान से। a1 का मान 9, b1 का मान 3, c1 का मान 12। चलो बताओ, a2 का मान 18, फिर आपके पास b2 का मान 6, c2 का मान 24। अब निकालना है मुझे रेशियो।
तो निकाला जाए A1 बटे A2, तो A1 का मान 9 और A2 का मान 18, 9 एकम 9, 9 दूना 18, यह बना 1/2। चलो B1 बटे B2, तो यह बन जाएंगे आपके पास 3/6, क्योंकि B1 का मान 3 है, B2 का मान 6 है, इसलिए मैंने निकाला था 1 2, तो यह आया 1/2 बराबर है। तो बराबर है तो अगला कंडीशन भी मुझे चेक करनी पड़ेगी। चलिए तो अगला कंडीशन में 12 बटे कितना निकला है 24, तो 12 कम 12, 12 दूना 24, तो 1/2। आप बोलोगे कि सर यहाँ तो तीनों आपका बराबर है, तो अच्छा है ना, बराबर है तो अच्छी वाली बात है, C1 बटे C2। तो मैं बोलूँगा कि जब तीनों बराबर होते थे समीकरण जो है संरेखी होता था, और वही संरेखी समीकरण को बच्चे हम लोग कहते हैं समपाती भी, याद रखिएगा। संरेखी को ही क्या कहते हैं, समपाती, याद रखेंगे। अतः समीकरण समपाती है, समपाती है। बताओ कोई तकलीफ क्या? बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। इतना अस्थिर से बताने के बाद भी यदि आप तकलीफ में हैं तब तो आपका इलाज हम तो नहीं कर पाएंगे। देखिए और याद रखिएगा कि यदि मैथ में मैंने आपका इलाज नहीं कर पाया तो समझ लो आपका इलाज करना काफ़ी मुश्किल है, समझा कि नहीं? क्योंकि ख़ास करके मैं मैथ का स्पेशलिस्ट माना जाता हूँ, समझे कि नहीं? आप जहाँ भी पढ़े हैं ना, आप मैच कर लीजिएगा, हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारा लैंग्वेज टोटली आपको डिफरेंट नज़र आएंगे। ठीक है, आ जाओ। तो हमारे पास तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर समीकरण दिया है 6x - 3y प्लस में 10 बराबर 0, एक नंबर मान लो इसको, और बगल में आपको लिखना है 2x - y और प्लस 9 बराबर 0, दो नंबर मान लो, और चेक किया जाए इसको, देखते हैं क्या क्या मिलता है आपको। A1 का मान 6, B1 का मान -3, C1 का मान 10, और इधर बताओ A2 का मान 2, B2 का मान -1, C1 का मान आपके पास 9। देखो समझो, फालतू बात करने के लिए समय तो है भी नहीं, क्या है, समझा? आ जाओ देखो A1 बटे A2, तो A1 बटे A2 का मतलब 6/2, तो यहाँ आपके पास आना है 3, तो यह बन गया 3। चलो B1 बटे B2, तो आपके पास -3 बटे -1, यह गया, यह भी आया आपके पास 3, बराबर है तो आगे भी बढ़ूँगा। C1 बटे C2, तो C1 का मान है 10 बटे 9, अब बराबर नहीं होना है, तो मैं बोलूँगा C1 कहता हूँ, पहले A1 लिखोगे, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। जब ऐसी स्थिति होती थी तो मैंने बताया था समांतर होंगे, तो क्या लिखोगे यहाँ बताओ मुझे। अतः समीकरण समांतर होंगे, समझ रहे हैं मेरी बात? चलो तो यह भी आपका समझ में आ गया। देखो अब देखो ऑनलाइन में क्या होता है, पढ़ाता है बहुत कम, गप्पे सप्पे बहुत ज़्यादा होता है, कमेंट करो, ये करो, वो करो, खाली टाइम का बर्बादी। इसलिए मैं चुपचाप आऊँगा, मेरे पास खुद नहीं समय है, देख रहे हो ना कितना दिन बाद मैं वीडियो डालता हूँ, समझा कि नहीं? इसलिए मैं अस्थिर से जो भी मैं पढ़ाऊँ एकदम सही तरीके से सिर्फ समझने पे फोकस करूँ, समझ रहे हैं? मैथ में वो आलतू फालतू बात करने के लिए कोई जगह नहीं है, समझे कि नहीं? आ जाओ, तो पहले इसको आप नोट कर लो, फिर मैं आपका तीसरा नंबर क्वेश्चंस की ओर बढ़ता हूँ। तीसरा नंबर भी आप NCERT मैथ खोल लीजिए, क्योंकि सब क्वेश्चंस को लिखना क्या लगता है पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो जब आप पढ़े ना, जब मैं आपको पढ़ाऊँ खास करके, तो आपके सामने में मैथ तो होना ही चाहिए। अगर आपके सामने मैथ नहीं है तो आप पढ़ो ही मत, जा करके घर में जाओ, सो जाओ आराम से, आपको भी आराम मिलेगा, हमको भी आराम मिलेगा थोड़ा सा।
फिर बोर्ड में बड़ा अच्छा से चलेगा आपने क्या आराम किया है, बड़ा दिक्कत होना है आपको बोर्ड के समय में। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको जितना मेहनत करना है अभी कर लो, बोर्ड में पछताना नहीं चाहिए। आ जाओ 3 नंबर के बारे में अगर जब मैं बात करूँ तो 3 नंबर में हमारा है आपका कि संगत और असंगत आपको जांच करनी है। संगत और क्या, असंगत। तो मैंने 2 कंडीशंस आपको बतलाया। पहला कंडीशंस में यदि हल होंगे तो संगत होगा और हल नहीं होंगे तो असंगत होगा। तो एकेटा हल नहीं होने वाला कंडीशन था जो कि समांतर वाला था, समझ रहे हैं ना। तो समांतर वाला असंगत होगा, बाद बाकी जो 2 कंडीशंस हैं वो आपका संगत होगा। आइए चेक करते हैं। तो 3 का जो हमारा फर्स्ट नंबर प्रश्न है वह क्वेश्चंस देखिए। अब यहाँ बच्चा थोड़ा सा मिस्टेक करता है और मैं बच्चे को बोलता हूँ कि जैसी तुम्हारी इच्छा हो कर लो। समीकरण दिया है इस रूप में, लेकिन आपको समीकरण लेके आ जाना है इस रूप में। अब कई सारा बच्चा बोलता है कि सर मैं वैसे ही रहने देता तो क्या दिक्कत था। दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो आपका व्यापक रूप है उसको तो आप लेके चलेंगे ना। अब ऐसे नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं। तो -3y बराबर 7 है, तो 2x - 3y - 7 बराबर 0। यह समीकरण नंबर 2 हो गया। आ जाओ a1 का मान जरा मुझे बता दो 3, b1 का मान बता दो 2, c1 का मान बता दो -5। अब इधर बताओ a1 का मान बता दो 2, a1 का कहते हैं a2 होगा। चलो b2 का -3, c2 का -7। आ जाओ ध्यान दीजिएगा, एकदम अस्थिर से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। चलो a1/a2 निकालना है मुझे, तो 3/2 निकलेंगे, कटेगा कुछ नहीं। b1/b2 निकालना है तो 2/-3 निकलेगा, ये भी कुछ नहीं कटना है। तो आप मुझे बताओ कि पहला वाला ही कंडीशंस हमारा बराबर नहीं हुआ, तो बराबर नहीं हुआ तो मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, इसका मतलब समीकरण प्रतिच्छेदी है, हल है इसका, तो मतलब संगत होंगे। यहाँ लिख लीजिएगा, अतः समीकरण संगत होंगे। चलो हो गया। अब सेकेंड नंबर इसका प्रश्न देखा जाए, वो भी बिल्कुल आसान है और आप मेरे साथ साथ बना सकते हैं। आपको यदि लग रहा है कि सर मैं तो समझ ही लिया, अब आप छोड़ दूँ मैं बनाऊंगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ साथ बनाओ। यदि आपको लग रहा है कि मैं बना लूँगा तो साथ साथ बनाओ। करना क्या है, बैठे बैठे तुम करोगे क्या। आ जाओ 2 नंबर हमारा समीकरण दिया हुआ है 2x - 3y बराबर 8, तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ 3y - 8 बराबर 0, 1 नंबर समीकरण। और इधर आपके पास दिया हुआ है 4x - 6y बराबर 9, तो यह बन जाएगा आपके पास 4x - 6y - 9 बराबर 0, यह 2 नंबर समीकरण। ठीक, आ जाओ। तो आपके पास a1 का मान 2, b2 का मान -3 और b2 का मान कहते हैं b1 का मान, c1 का मान आपके पास -8। चलो a2 का मान 4, b2 का मान -6, c2 का मान -9। चलो अब आप हमको बताओ कि a1/a2 निकालना है, तो 2/4 आ जाएंगे। पहला वाले पहले वाले बट्टे में लिख दो बस, और कुछ दिमाग में लगाना ही नहीं है। चलो यह आया 1/2 कटाने के बाद। चलो b1/b2, तो यह बन जाएगा कितना आपके पास बताओ, -3/-6, माइनस से माइनस खत्म, तो 1 2, तो 1/2। c1/c2, तो c1/c2 तो -8/-9, माइनस कट जाएंगे लेकिन और कुछ नहीं कटेंगे, तो 8/9। तो हमारा स्टार्टिंग का 2 कंडीशंस बराबर हुआ। यह देख लो ध्यान से, बराबर नहीं c1/c2, तो यह तो मेरा असंगत होंगे, क्योंकि मैंने बताया है इसमें हल नहीं होगा तो असंगत होगा। अतः समीकरण असंगत है, असंगत है। बताओ क्या भारी भरकम चीज़ आपको लग रहा है क्या। आप बोलोगे सर बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत इसमें होना ही नहीं चाहिए। 2 नंबर के ख़त्म हुआ बात। अब मैं बढ़ूँगा 3 नंबर की ओर।
बिल्कुल आसान चैप्टर है 3.2 और इसमें से ऑब्जेक्टिव में तो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, कभी कदार सब्जेक्टिव में भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको आप थोड़ा सा कवर कीजिएगा तो 2-4 नंबर तो आपका एग्ज़ाम में फिक्स हो गया। आइए यह देखो तीसरा नंबर, बटे में बच्चा देख के डर जाता है कि सर ये क्या हो गया, बटे में है। तो बटे में है तो मेरे पास उसमें क्या दिक्कत है। आ जाओ देखो ध्यान से कैसे मैं करता हूँ इसको, और इधर वाला मैं लिखता हूँ 9x - 10y बराबर 14। आ जाओ पहले इसको सुधारते हैं, सुधारो। तो सुधारने के लिए एलसीएम लो, एलसीएम का मतलब 6 आ जाएगा। तो 2 बार में 3 बार में 3 तिया आपके पास 9x, ठीक है। यह 10y बराबर 7। समझ में आ रहा है। 3 का 3 में 2 बार में भाग लगेगा, 2 गुना 5 करोगे 10 आ जाएगा। चलो आगे यह बन जाएंगे 9x + 10y बराबर 7 × 6, क्योंकि नीचे में भाग में हो उधर जा कर के गुना में हो जाना है। आ जाओ यह बन जाएंगे 9x + 10y बराबर 6 के 42। इसको बेचारा को अंदर ले आओ, ठीक है। आ जाओ यह 1 नंबर समीकरण हुआ। मेरे पास a1 का मान 9, b1 का मान 10, c1 का मान -42। चलिए यहाँ देखो a1 का मान 9, a2 का मान -10, c2 का मान रे, अब इधर ले आओ इसको भी। अब देखो तुम्हारे पास यह समीकरण 2 है, तो c2 का मान -14, ठीक है। देखिए तो मुझे निकालना है a1/a2, तो 9 बोलो 9, ठीक। कितना आसान चीज़ बता रहा हूँ मैं, एक बार में आया। चलो b1/b2, तो मतलब 10/-10, बस यहीं रुक जाओगे, -1 होंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि माइनस था नीचे में। तो a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो समीकरण का हल होगा तो संगत होगा, अतः समीकरण क्या होगा बच्चा, संगत होंगे, संगत होंगे। चलो ये भी क्वेश्चंस ख़त्म हो गया। और इसमें बताया जाए बच्चा, 2 को बता देता हूँ कि रहने देता हूँ, एक वीडियो और इसमें बनाना पड़ेगा। इससे तो मेरा इच्छा नहीं कर रहा है इसको एक वीडियो में कन्वर्ट करने का। ख़त्म कर दूँ क्या, रहने दो, देखा जाएगा अगले दिन। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। धन्यवाद।